और सबसे पहले जैसा कि हम सभी धुलेरा में काम कर रहे हैं, तो धुलेरा के विषय में स्टार्टिंग से सारी चीजें हमको मालूम होनी चाहिए कि धुलेरा क्या है, कौन बना रहा है, क्या पर्पस है, क्या विजन है, किसका विजन है। सारी चीजें जो है वो बहुत जरूरी है। तो उसी के विषय में मैं बता रहा हूँ आपको स्टार्टिंग से। एक्चुअल में 2007 से इसका एक विजन जो है स्टार्ट हुआ, और भारत सरकार और गुजरात सरकार मिलकर के इस शहर को बना रहे हैं। 2007 में एक तरह से इसका विजन स्टार्ट हुआ। 2009 में इसकी अधिकृत घोषणा हुई। उस समय देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी थे, और गुजरात के मुख्यमंत्री ये अपने नरेंद्र सिंह मोदी जी थे। तो इस प्रकार 2009 में भारत सरकार और गुजरात सरकार के जॉइंट वेंचर में इस शहर की एक आधिकारिक घोषणा हुई एसआईआर एक्ट के तहत। एसआईआर एक्ट एक इंटरनेशनल एक्ट है, स्पेशल इन्वेस्टमेंट रीजन। तो इस एक्ट के तहत इसकी घोषणा हुई है, और 2009 में ही मतलब इसकी आधिकारिक घोषणा हुई। और दुनिया की एक बहुत बड़ी कंपनी, इंटरनेशनल कंपनी है, जिसने दुबई का पाम जुमेरा भी डिजाइन किया है, उसे कहते हैं हेल्क्रो कंपनी। तो हेल्क्रो कंपनी ने इसकी एक एक इंच का जो है मैप, डिजाइन, नक्शा कंप्लीट, उसके लिए इसको अथोराइज किया गया हेल्क्रो कंपनी को। और हेल्क्रो कंपनी ने इसका पूरा जो मैप, डिजाइन, नक्शा और इसकी पूरी प्लानिंग, धुलेरा चूंकि एक ऐसा शहर बन रहा है जो एक इंटरनेशनल शहर है, यानी लंदन, दुबई, सिंगापुर और शंघाई जैसा शहर बन रहा है। इस शहर की जो तुलना है वो एक इंटरनेशनल बेंच मार्किंग लेकर के शहर की तुलना हो रही है, ना कि हिंदुस्तान के किसी शहर से इसकी तुलना नहीं है। तो उसी प्रकार से इसकी जब तुलना इंटरनेशनल हो रही है, तो इसकी प्लानिंग भी पूरी इंटरनेशनल है कि सड़कें कैसी बनेंगी तो लंदन दुबई की तरह बनेंगी। इसका मतलब रेसिडेंशियल जोन कैसा होगा, इंडस्ट्रियल जोन कैसा होगा, कमर्शियल जोन कैसा होगा। तो इसको पूरी प्लानिंग की गई, इसके रोड कैसे होंगे, पानी की व्यवस्था क्या होगी, ट्रैफिक की व्यवस्था क्या होगी। उसके बाद में जनरली देखा होगा आपने कुछ शहरों को कि थोड़ा सा भी पानी गिरा तो रोडें तालाब बन जाती हैं। तो इस तरह से इन रोडों में पानी ना हो, उसकी प्लानिंग क्या होगी। यानी एक एक चीज की जो प्लानिंग है वो हेल्क्रो कंपनी ने इसकी एक एक इंच की प्लानिंग की है। और इसको, इस शहर को अगर देखा जाए तो जैसे दुबई को, दुबई ट्रेड और टूरिज्म के लिए जाना जाता है। दुनिया भर का जो टूरिज्म है दुबई में जाता है। उसी तरह इस शहर को जो बनाया जा रहा है वो ट्रेड, टूरिज्म और इंडस्ट्रियल हब, यानी यहाँ व्यापार भी है, टूरिज्म, पूरी दुनिया का टूरिज्म भी आएगा, और एक इंटरनेशनल मतलब इंडस्ट्री हब भी बनाया जा रहा है। यहाँ 450 से ज्यादा इंडस्ट्रियां जो है उनका ऑलरेडी एमओयू साइन हो चुके हैं। यानी हिंदुस्तान का देखा जाए तो एक सबसे बड़ा इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। जितने भी हिंदुस्तान के जो टॉप इंडस्ट्रियां हैं, सारी इंडस्ट्रियां यहाँ लग रही हैं। अकेला एक टाटा जो कंपनी है, टाटा ताइवान की कंपनी के साथ में जॉइंट वेंचर में मिल करके यहाँ सेमीकंडक्टर चिप का प्लांट लगा रही है, जो 91,000 करोड़ का ये प्रोजेक्ट है। यानी कि चिप की बात किया जाए तो जितने भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उनमें सब में ये चिप लगाई जाती है। यहाँ तक कि वंदे भारत ट्रेन में 3,000 चिप लगती हैं। तो जितने भी प्रकार के मतलब इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होते हैं उसमें ये चिप लगती है। और इस चिप के लिए अभी तक जो भारत था वो चीन, ताइवान और यूएसए पे डिपेंड था। यानी भारत में ये चिप नहीं बनती है, इसके लिए हम दूसरे देशों पे डिपेंड थे। लेकिन वो चिप अब जो है हिंदुस्तान के धुलेरा में बनेगी। यानी एक पूरी दुनिया में एक आर्थिक क्रांति का जो अपना, भारत की आर्थिक क्रांति का कोई जनक रहेगा तो वो धुलेरा रहेगा, क्योंकि चिप की मैन्युफैक्चरिंग होगी। और अभी एक और, जो अभी मोदी जी बीच में आए थे, उन्होंने एक और घोषणा कर दी है कि शिप और चिप दोनों ही धुलेरा में बनेंगे। यानी जो शिप होता है, जो कि पानी का जहाज होता है, वो भी धुलेरा में बनेगा, और चिप जो है वो भी धुलेरा में बनेगी। तो यानी आने वाले समय में ये कहा जाए कि हिंदुस्तान की जो पहचान होगी वो धुलेरा होगी, क्योंकि शिप और चिप दोनों ही मैन्युफैक्चरिंग जो हो रही है वो आपके धुलेरा में होगी।
तो इस तरह से एक ये इंडस्ट्रियल हब बन रहा है। तो इससे क्या है कि पूरे मतलब जितना भी एक एम्प्लॉयमेंट मिलेगा, रोजगार मिलेगा लोगों को, क्या किसी भी शहर को बढ़ने का एक सबसे प्रमुख कारण होता है कि वहाँ रोजगार होना चाहिए। छोटे छोटे कस्बों से, गांव से जो लोग बड़े शहर में जाते हैं वो किस लिए जाते हैं? रोजगार के लिए। और यहाँ पर तो ऑलरेडी मतलब लाखों की तादाद में रोजगार मिलेगा, तो सारे देश से लोग यहाँ पर केवल रोजगार के लिए भी आएंगे। उसके बाद में चूंकि ये यहाँ के रोड, रास्ते और इस तरह से डक सिस्टम में बनाए जा रहे हैं, आपको रोड के ऊपर ना कोई तार मिलेगा, ना किसी भी तरह का कुछ भी, जो कुछ होगा सब अंडरग्राउंड होगा। गैस कनेक्शन हो, पानी का कनेक्शन हो, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन हो, सारे के सारे जो मिलेंगे वो डक सिस्टम में जमीन के नीचे मिलेंगे। तो इस प्रकार से ये शहर, और मिनिमम यहाँ पे देखा जाए तो मिनिमम 60 फीट चौड़ा रोड होगा। एक शहर के लिए सबसे बड़ी अगर एक समस्या कही जाए तो वो ट्रैफिक की समस्या होती है कि शहर तो बहुत तेजी से बढ़ रहा है, सब बढ़ रहा है, लेकिन ट्रैफिक भी बढ़ता है। तो उस ट्रैफिक, वो रोड में ट्रैफिक समा ही नहीं रहा, उस ट्रैफिक के कारण लोग परेशान होते हैं, शहर की व्यवस्था अस्त व्यस्त हो जाती है। तो उस समस्या को यहाँ पे देखा गया है, और इतने चौड़े रास्ते, यहाँ तक कि 830 फीट चौड़ा एक्सप्रेस वे बन रहा है, 250 मीटर चौड़ा, यानी हिंदुस्तान का सबसे चौड़ा एक्सप्रेस वे बन रहा है। तो यहाँ कभी भी किसी भी तरह से देखा जाए तो ट्रैफिक की समस्या नहीं आएगी। और यानी रोजगार के साथ रोड जरूरी है, और रोड के अलावा कनेक्टिविटी, किसी भी शहर की ग्रोथ के लिए कनेक्टिविटी बहुत इंपॉर्टेंट होती है कि उस शहर की कनेक्टिविटी क्या है, उस शहर में किन किन मार्गों के द्वारा हम पहुंच सकते हैं। तो वहाँ रोड मार्ग बता दिया मैंने कि 830 फीट चौड़ा एक्सप्रेस वे बन रहा है, अहमदाबाद से धुलेरा को कनेक्ट कर रहा है। इसके अलावा वहाँ सी पोर्ट की कनेक्टिविटी है, एयर कनेक्टिविटी है, 80% कार्गो सपोर्ट के साथ यहाँ एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। ये भी हिंदुस्तान में पहली बार हो रहा है कि एक ही जिले में दो दो इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहे हैं। अहमदाबाद जिले की तहसील है धुलेरा, तो अहमदाबाद की तहसील जो धुलेरा है, तो अहमदाबाद में भी एयरपोर्ट है और धुलेरा में भी इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यानी कि दो दो इंटरने एक जो इंटरनेशनल एयरपोर्ट धुलेरा के लिए सिर्फ सेपरेट बन रहा है। तो एयरपोर्ट की कनेक्टिविटी, सीपोर्ट भावनगर के पास में सीपोर्ट की कनेक्टिविटी रहेगी। इसके अलावा मोनो रेल, मेट्रो रेल, ट्रेन की सारी कनेक्टिविटी जितनी होती 360 डिग्री कनेक्टिविटी रहेगी। तो उस शहर को मतलब कि कनेक्टिविटी से इतना जबरदस्त जोड़ दिया जा रहा है कि मतलब कहीं से भी व्यक्ति, सूरत, बड़ोदरा, राजकोट, भावनगर, अहमदाबाद, इन मतलब सभी शहरों के बीचों बीच में धुलेरा स्थित है। तो इस तरह से ये कनेक्टिविटी के साथ बनाया जा रहा है। तो जैसा कि मैंने बताया कि 2009 से 2009 से इस शहर की प्लानिंग स्टार्ट हुई थी हेल्क्रो कंपनी के द्वारा। 2009 से 2017 तक केवल इस शहर की प्लानिंग हुई थी, यानी कि रोड में जो है काम स्टार्ट नहीं हुआ था, केवल कागजों में इसकी प्लानिंग हुई थी कि किस तरह से ये शहर बनेगा, और इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के साथ ये शहर बनेगा। 2017 में ये भी एक इंटरनेशनल कंपनी है, एईकॉम कंपनी। एईकॉम कंपनी को यहाँ का प्रोजेक्ट मैनेजर बनाया गया। इस शहर का मतलब जो कि अब इस शहर में आगे जैसा जो भी काम होगा तो वो प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से एईकॉम कंपनी को यहाँ अपॉइंट किया गया। एईकॉम कंपनी ने फिर वहां पर एल एंड टी कंपनी को वहां टेंडर दिया गया, और उसके बाद 2017 में फर्स्ट टाइम उस शहर का काम स्टार्ट हुआ। एक और मेरे मन में इस जगह प्रश्न आया, ये आपके साथ भी होगा जब आप कॉलिंग करेंगे, तो सबसे पहला प्रश्न जो इन्वेस्टर जो कुछ समय से जानते हैं वो एक चीज जरूर पूछते हैं कि इतना समय क्यों लग रहा है। बोले 2007 से आज 2025 हो गया, अभी तक ये शहर बन ही नहीं पा रहा है, इतना लंबा टाइम क्यों लग रहा है। तो उसका ये अपन जो जवाब चूंकि आ रहा था सामने, इसलिए मैंने आपको उस प्रश्न का उत्तर बता रहा हूं मैं कि 2007 से शहर नहीं बन रहा है। 2007 में एक प्लानिंग हुई थी, एक विजन, एक ड्रीम था। 2009 में इसकी आधिकारिक घोषणा हुई, और 2009 से 2017 तक केवल इस शहर की प्लानिंग हुई है कागजों में।
और किसने की है? हेल्क्रो कंपनी ने इस शहर की प्लानिंग की है। तो इस तरह से हम बता सकते हैं कि 2017 से इसका एक्चुअल जो है वो काम स्टार्ट हुआ है। और एक चीज आप सभी को मालूम है कि 2017 में अपने हिंदुस्तान में या लगभग पूरी दुनिया में क्या आया था? कोरोना आया था। तो 2017 से 2020 तक देखा जाए तो 3 साल तो कोरोना में निकल गए थे। तो काम की गति, लगभग सभी जगह काम ठप हो गया था, पूरे हिंदुस्तान में ही काम बंद हो गया था। तो धुलेरा में भी काम बंद था। तो 2017 से 2020 तक तो कोरोना में निकल गया। 2020 से 2024 देखा जाए तो मात्र 4 साल में वहां काम हुआ है। और 4 साल में वहां पे 22.5 स्क्वायर किलोमीटर का एरिया, जिसे एक्टिवेशन जोन कहते हैं, TP2A TP4A का जो एरिया, एक्टिवेशन जोन एरिया कहते हैं, वो एरिया डेवलप हो चुका है। 70 किलोमीटर के जो रोड रास्ते हैं वो डेवलप हो चुके हैं। 6.5 किलोमीटर की आर्टिफिशियल रिवर वो डेवलप हो चुकी है। एक्सप्रेस वे का काम देखा जाए तो लगभग, अभी तो वैसे ऑफिशियल तो स्टार्ट नहीं हुआ, अभी उद्घाटन नहीं हुआ, लेकिन अभी हम गए थे तो वो रोड स्टार्ट हो चुका है, रोड चालू हो चुका है अहमदाबाद से धुलेरा का। जिससे मात्र जो कि लगभग पहले हमें घूम के जाना पड़ता था, 109 किलोमीटर की दूरी थी, अब वो मात्र लगभग 70 किलोमीटर की दूरी रह गई है। सीधी कनेक्टिविटी हो गई है अहमदाबाद से धुलेरा के लिए। तो इस तरह से रोड का काम हो चुका है। वहां एक ABCD बिल्डिंग है जो पूरे शहर का एक तरह से, जैसे हमारे शरीर का जो प्रमुख होता है वो हार्ट होता, दिल। तो धुलेरा का जो दिल है वो ABCD बिल्डिंग, जो पूरे शहर को वॉच करेगी, पूरे शहर की निगरानी करेगी। जैसा कि अगर आपने कभी स्टडी की हो या कभी आपने देखा हो, तो चीन का जो संघाई है वो इसी तरह से बना हुआ है, पूरा इसी तरह से डेवलप किया गया है। एक वो भी इंटरनेशनल शहर की तरह उसको डेवलप किया गया है कि वहां जो भी जाएगा तो उसकी पूरी स्कैनिंग हो जाती है, और पूरे जगह जगह CCTV और सारे मतलब स्काडा सेंसर से पूरा लैस है। उसी तरह से इस शहर को भी बनाया जा रहा है कि पूरे शहर में CCTV कैमरे, स्काडा सेंसर वगैरह रहेंगे, और उसकी जो मॉनिटरिंग है वो ABCD बिल्डिंग से होगी। सपोज आप किसी बिल्डिंग में हैं, धुलेरा में हैं, आप 4th फ्लोर में हैं और फर्स्ट फ्लोर में आग लग गई, तो आप तो सो रहे हैं, आपको पता भी नहीं, पड़ोसी भी आपका सो रहा है, लेकिन ABCD बिल्डिंग में तुरंत अलार्म बज जाएगा, वहां सूचना चली जाएगी कि इस क्षेत्र में, इस एरिया में, इस बिल्डिंग में आग लग चुकी है। इमीडिएट आप तो सोते रहेंगे, लेकिन आपके पास वहां जो है सुविधा पहुंच जाएगी, आपको मदद पहुंच जाएगी। इस तरह की व्यवस्था जो है ABCD बिल्डिंग के द्वारा पूरे शहर को एक तरह से वॉच किया जाएगा। रास्ते में कहीं कोई एक्सीडेंट हो जाए तो इमीडिएट मतलब किसी उस अपने को डायल 100 या कुछ इससे मदद नहीं लेना पड़ेगी, इमीडिएट ABCD बिल्डिंग में उसकी सूचना चली जाएगी, वहां से आपको हेल्प मिल जाएगी। तो इस तरह की व्यवस्था अभी हिंदुस्तान के किसी शहर में नहीं है। ये केवल जो हो रहा वो धुलेरा के लिए हो रहा है, क्योंकि धुलेरा जो है अंतरराष्ट्रीय मानकों के साथ, बेंच मार्किंग के साथ बन रहा है। पूरा इसे ऐसे ही नहीं, लंदन, दुबई, सिंगापुर और शंघाई से जो तुलना हो रही है वो उनकी तरह बन रहा है ये शहर। हिंदुस्तान में एक दुबई बन रहा है। तो इस प्रकार से पूरा शहर बन रहा है। ABCD बिल्डिंग से इसकी मॉनिटरिंग हो रही है, और प्लग एंड प्ले मॉडल जो है इसका ये हो रहा है कि जितनी भी इंडस्ट्री, सपोज हिंदुस्तान में अगर आज एक इंडस्ट्री डालना है हमको, तो जगह जगह के नगर निगम के चक्कर लगाने पड़ेंगे, बिल्डिंग परमिशन के अलग अलग जगह से हमको परमिशन लेना पड़ेगी, इलेक्ट्रिसिटी विभाग से जाके मीटर लेना पड़ेगा, प्रदूषण नियंत्रण, यानी जितने भी तरह की परमिशन होती है उनके लिए अलग अलग जाना पड़ेगा। लेकिन यहाँ इतनी अच्छी सुविधा दी गई है इंडस्ट्री के लिए, उद्योगों के लिए, कि प्लग एंड प्ले मॉडल है। आप जिस जगह जमीन चिन्हित करेंगे, खरीदेंगे, उसी जगह आपको सारी नल का कनेक्शन, पानी का, इलेक्ट्रिसिटी का कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, जितने भी आपको जो रिक्वायरमेंट है वो आपको आपकी जमीन पर मिल जाएगा। दूसरी बात, परमिशन की बात की जाए
तो एबीसीडी बिल्डिंग में सिंगल विंडो जो है, वहां से आपको एक ही विंडो से सारी तरह की परमिशन एक ही छत के नीचे से मिल जाएंगी। यानी आपको कहीं 10 जगह भटकना नहीं। इतना इजी किया है वहां रहने के लिए, वहां उद्योग के लिए, वहां जॉब के लिए, वहां पर्यावरण की दृष्टि से। अब पर्यावरण की दृष्टि से यदि बात की जाए तो वहां साइकिल ट्रैक और पाथवे बने हुए हैं। यानी कि आप जो वहां पे जब शहर में चाहें, जैसे कि विदेशों में होता है कि लोग वहां के जो लोग हैं वो ऑफिस जो है साइकिल से जाया करते हैं, उसके कारण प्रदूषण भी कम होता है और फिजिकल एक्टिविटी भी बनी रहती है। वैसी ही सुविधा धुलेरा में भी है। साइकिल ट्रैक बनाया गया है, पैदल ट्रैक बनाया गया है, और पैदल ट्रैक के बाजू में भी पेड़ पौधे लगाए गए हैं, ताकि आप यदि पैदल चलते हैं तो आप छांव में चलें, ना कि धूप का एहसास हो। रोड इतने चौड़े बनाए गए हैं कि कभी ट्रैफिक की दिक्कत नहीं होगी। और जैसा कि मैंने बताया कि डक सिस्टम है, यानी सारा का सारा जैसे धुलेरा एक जमीन के ऊपर बन रहा है, उसी तरह एक धुलेरा जमीन के नीचे भी बन रहा है। यानी वहाँ पूरा डक सिस्टम है, इलेक्ट्रिसिटी कनेक्शन, गैस का कनेक्शन, वाटर कनेक्शन, सारे जमीन के नीचे रहेंगे, ऊपर कुछ भी नहीं रहेगा। और जो मैंने बताया था बाढ़ का, कि बाढ़ के लिए जो स्काडा और सेंसर लगे हुए हैं, कि जगह जगह वहां जो डक सिस्टम बनाए गए हैं पानी के लिए, कि अगर सपोज रोड में पानी होता है तो वो पानी डक के माध्यम से रोड के नीचे चला जाएगा, और ज्यादा पानी हुआ तो आर्टिफिशियल रिवर में चला जाएगा, और उससे ज्यादा यदि पानी होता है तो वो रिवर से समुद्र की ओर धकेल दिया जाएगा। तो इस तरह से इसकी प्लानिंग बनाई गई कि रोड में कभी पानी नहीं मिलेगा, कभी बाढ़ जैसी स्थिति नहीं आएगी। इस तरह से रोडों की प्लानिंग की गई है। इस तरह से मतलब रोड प्लानिंग हो गई। शहर की प्लानिंग की बात की जाए, कि मतलब वहाँ इस तरह से नहीं होगा कि मतलब छोटी छोटी झुग्गी झोपड़ी बन रही है। वहाँ पे मिनिमम जो गाइडलाइन है वो 350 स्क्वायर यार्ड की है। वहाँ जो मकान बनेंगे वो 350 स्क्वायर यार्ड, लगभग 3000 या 3100 के करीब स्क्वायर फीट में आपका मकान बनेगा। इससे छोटे वहाँ मकान नहीं होंगे। तो इस तरह से वहां मकानों की व्यवस्था बनाई गई, कि तभी तो ये लंदन, दुबई और सिंगापुर जैसा बनेगा, क्योंकि बड़े बड़े विला बनेंगे वहां। और रही बात तो वहां लोग इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो एक और प्रश्न आता है लोगों का, ये भी जब आप कॉल करेंगे तो एक प्रश्न आता है कि हम दिल्ली में हैं, हम बॉम्बे में हैं, हम एमपी में हैं, हम छत्तीसगढ़ में हैं, हम इतने दूर जाके यदि इन्वेस्टमेंट करते हैं तो हम कैसे श्योर रहें कि हमारा इन्वेस्टमेंट सुरक्षित है। ये भी प्रश्न जो है इन्वेस्टरों का आता है। तो इसका सब जो उत्तर है वो यही है कि पूरे गुजरात में हिंदुस्तान का ये पहला स्टेट है कि जहां लैंड ग्रैबिंग एक्ट है। इस एक्ट के तहत जितने भी निवेशक हैं, इन्वेस्टर हो, चाहे हिंदुस्तान का हो या फॉरेन कंट्री का हो, सभी के लिए सुरक्षा है, क्योंकि वहां मात्र एक सादे कागज में यदि आपकी जमीन में कोई कब्जा करता है या किसी तरह का कंस्ट्रक्शन करता है, तो आपको एक सादे कागज में कंप्लेंट करना है, और 30 दिन के अंदर आप उस पर एक्शन होगा। आपकी जमीन जो है आपको दिलवाई जाएगी, और उसके ऊपर जिसने कब्जा किया 10 गुने तक का उस पर जो है मतलब अलग से उस पर भार लगाया जाएगा, मतलब उसको पेनाल्टी लगेगी। और इसके बाद भी यदि और ऐसी मतलब कोई आगे चल के समस्या आती है और कुछ इश्यू होता, तो सजा का भी प्रावधान है, उस व्यक्ति को सजा भी हो सकती। तो इतना सख्त कानून है कि आप बिल्कुल आंख बंद करके वहां इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। किसी तरह का जो मतलब सिक्योरिटी की बात करें, सुरक्षा की बात करें, तो आपका जो प्लाट है वो 100%, आपका निवेश 100% सुरक्षित है। आप यदि वहां 5 साल 10 साल भी नहीं जाएंगे तो एज इट इज आपकी 1 इंच जमीन में कोई कब्जा नहीं कर सकता। तो किसी भी निवेशक के दो ही प्रश्न होते हैं, कि इतने दूर जाकर के हम कैसे निवेश करें, हमारा जो इन्वेस्टमेंट है वो सुरक्षित है या नहीं। तो उसके लिए हम लैंड ग्रैबिंग एक्ट बता सकते हैं। दूसरी चीज जो आती है इन्वेस्टर के लिए, कि ग्रोथ, कि भाई हम चलो निवेश करेंगे तो हमें ग्रोथ क्या मिलेगा, वहां रिटर्न क्या मिलेगा हमारे इन्वेस्टमेंट का। तो आज हम बात कर सकते हैं कि किसी भी शहर में एक छोटा सा हाईवे भी निकलता है तो उसके आसपास की जमीन के रेट बढ़ जाते हैं। लेकिन यहाँ तो पूरा का पूरा शहर बन रहा है, वो शहर भी इंटरनेशनल शहर बन रहा है, लंदन, दुबई और सिंगापुर और शंघाई जैसा शहर बन रहा है। और अभी इसका पिछला जो ट्रैक रिकॉर्ड देखा जाए, तो जब इसका शुरुआत हुई थी बनने की, यहाँ 20 रुपए 30 रुपए स्क्वायर फीट में भी कोई नहीं ले रहा था जमीन।
और आज देखा जाए तो 300, 400, 500 रुपए स्क्वायर फीट का रेट है। यानी ऑलरेडी 30 गुना, 40 गुना यहाँ रेट बढ़ चुका है। तो हम बिल्कुल एकदम कॉन्फिडेंस के साथ बता सकते हैं कि आप बिल्कुल निश्चिंत होकर के यहाँ निवेश कर सकते हैं। आपका जो निवेश है वो सिक्योर भी है। और ग्रोथ की बात करें तो अगर आपने 4 से 5 साल यहाँ होल्ड कर दिया तो मिनिमम मिनिमम 5 से 10 गुना का आपको रिटर्न मिलेगा। तो इस तरह से उसका जो निवेशक का जो ये प्रश्न है कि इतने दूर जाके हम क्यों करें, सुरक्षित है या नहीं और क्या रिटर्न मिलेगा, तो ये दोनों जो प्रश्नों के उत्तर हम उसको दे देते हैं ताकि वो कॉन्फिडेंट हो जाता है इन्वेस्टमेंट के लिए। रही बात वहाँ रोजगार की संभावनाएं बताया, जो इंडस्ट्रियां लग रही हैं, तो इस तरह से इस शहर की जो है पूरी प्लानिंग हो रही है। 2017 से मैंने बताया कि यहाँ एईकॉम कंपनी जो है वो यहाँ पे मतलब एज ए प्रोजेक्ट मैनेजर की हैसियत से यहाँ काम कर रही है। और शहर की प्लानिंग मैंने बताई, पूरा जो शहर बन रहा है किस तरह से शहर बन रहा है, इंटरनेशनल बेंचमार्किंग के साथ शहर बन रहा है। गाइडलाइन सबकी अलग अलग है, रेसिडेंशियल गाइडलाइन अलग है, इंडस्ट्रियल गाइडलाइन अलग है, कॉमर्शियल की गाइडलाइन अलग है। धोलेरा के अंदर की यदि बात किया जाए, रेसिडेंशियल में बात किया जाए तो मिनिमम 1200 स्क्वायर यार्ड, 1200 गज मिनिमम वहां जमीन हमको लेना पड़ती है। वैसे तो देखा जाए तो 350 स्क्वायर यार्ड जो है रहने के लिए है। लेकिन यदि 350 स्क्वायर यार्ड आज वहां उपलब्ध नहीं है तो उसकी बात की जाए तो उसमें श्योरिटी भी नहीं है कि आपको रोड रास्ते मिलेंगे। लेकिन यदि आप 1200 गज का प्लॉट लेते हैं तो उसमें आपको रोड रास्ते कंप्लीट मिलेंगे। आप कॉमर्शियल के लिए लेते हैं तो मिनिमम 1800 स्क्वायर यार्ड लेना है। तो इस तरह से वहाँ कितना मिनिमम हम ले सकते हैं, उसका 1200 और 1800 स्क्वायर यार्ड मिनिमम। घर बनाना है तो मिनिमम 350 स्क्वायर यार्ड में। तो इस प्रकार से मेरे हिसाब से लगभग सारी चीजें क्लियर हो गई हैं। यदि और कुछ बची हैं तो बताएं सर।